ड्रामा सीरियल कमाल के आने वाले एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा कि मल्लिका जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान होगी क्योंकि रज़ा चला जा चुका होगा और उसे अब हौसले की जरूरत होगी जो कि उसे हौसला बिल्कुल भी नहीं आ रहा होगा। वो सिर्फ रो ही जा रही होगी मगर उसकी माँ उसे समझाएगी कि अगर तुम रोती रहोगी तो रज़ा का ख्वाब कौन पूरा करेगा, क्योंकि तुम्हें तो अभी रज़ा का ख्वाब पूरा करना है और अपनी बेटी को भी संभालना है। जिस पर मल्लिका कहेगी कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मगर मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ क्योंकि मेरे में तो हिम्मत ही नहीं आ रही, मैं तो रज़ा की यादों से निकल ही नहीं पा रही। मल्लिका की माँ उसे गले लगा लेगी और कहेगी कि तुम अब हौसला रखो, तुम्हें हौसले से काम लेना होगा क्योंकि तुम्हारी तो अब बेटी भी है जिसको हौसला तुमने देना है। व्यूअर्स हमें दिखाया जाएगा कि कुछ दिन बाद ही मल्लिका के घर पुलिस वाले आ जाएंगे और वो आकर मल्लिका से कहेंगे कि आप लोग इस घर से बाहर निकल जाएं क्योंकि ये घर आप लोगों के लिए सील हो चुका है। रज़ा का ये केस क्लोज नहीं हुआ था जिसकी वजह से आप लोगों की सारी प्रॉपर्टी, केस और घर सब कुछ आप लोगों से छिन गया है और अब आप लोगों को बाहर ही रहना पड़ेगा। व्यूअर्स हमें दिखाया जाएगा कि जब ये बात अनस को पता चलेगी कि मल्लिका से ये घर उन्होंने छीन लिया था तो वो तो रोड पर रही है और सारा दिन रोड पर रहने की वजह से मल्लिका की बेटी भी बहुत ही ज्यादा शदीद बीमार हो गई थी और वहीं पर ही बेहोश हो गई थी। मल्लिका फौरन उसे हॉस्पिटल ले जाती है और हॉस्पिटल ले जाने के बाद मालूम होता है कि उसकी बेटी को इसलिए बहुत ही ज्यादा बुखार हो गया था क्योंकि उसने बहुत ही ज्यादा टेंशन ले ली थी, अपने बाबा को बहुत ही ज्यादा मिस कर रही थी। व्यूअर्स हमें दिखाया जाएगा कि मल्लिका अपनी बेटी को हौसला देगी और कहेगी कि अब तुम्हें बीमार नहीं होना क्योंकि तुम्हारे बाबा ने तुम्हें समझाया था कि अब हमें बीमार नहीं बल्कि अब हमें हौसले से काम लेना होगा। जो कि मल्लिका की माँ ने उसे समझाया होगा वही आगे से वो बेटी को भी समझाना शुरू कर देगी और वो जाकर अपनी माँ के घर पर रहने लग जाएंगे। अनस आकर उन्हें वहाँ से ले जाएगा। अनस कहेगा कि अगर आप लोगों का घर चला गया है तो कोई बात नहीं, हमारा घर तो है ना, आप हमारे घर पर रह ले। व्यूअर्स हमें दिखाया जाएगा कि रज़ा का भाई जब आएगा तो मल्लिका से यही कहेगा कि तुमने मुझे बताना था, मैं वहीं पर आ जाता और वहाँ पर आके सारा केस को सॉल्व कर देता। लेकिन फिर मल्लिका कहेगी कि मैं किसी को टेंशन नहीं देना चाहती थी और मैं किसी का सहारा भी नहीं लेना चाहती थी। जिस पर वो कहेगा कि तुम्हें सहारे की अब जरूरत है क्योंकि ये वाले कचहरियों वाले काम तुमसे नहीं होंगे, ये एक लड़के के लिए नहीं हैंडल कर सकती। व्यूअर्स हमें दिखाया जाएगा कि शोर भाई बहुत ही ज्यादा साथ देंगे मल्लिका का और वहाँ पर जाकर इस केस को क्लोज करवाने की कोशिश करेंगे, मगर ये केस क्लोज नहीं होगा। वो ये सारा कुछ छीन लेंगे मल्लिका से, जिस पर मल्लिका पर बहुत ही ज्यादा और बुरा वक्त आ जाएगा। एक तो रज़ा उसके पास से चला जाएगा, दूसरे उस पर इतना मुश्किल वक्त आएगा कि उसकी सारी ख्वाहिशें निकल जाएंगी। व्यूअर्स हमें दिखाया जाएगा मल्लिका अपनी डायरी पर लिखना दोबारा से शुरू कर देगी क्योंकि अब वो डिप्रेशन में ना जा सके तो वो हल ढूंढना शुरू कर देगी कि वो कौन से काम करे। तो वो सबसे पहला काम यही करेगी कि वो डायरी वापस से निकाल लेगी और उस पर लिखना शुरू कर देगी, जो कि अनस पढ़ लेगा डायरी और उसमें यही लिखा होगा कि वो तो रज़ा को इतना शदीद तरीके से याद करती है कि वो उसकी यादों से निकल ही नहीं पा रही, उसकी वजह से उसे हिम्मत ही नहीं आ रही। मगर उसे रज़ा की सारी बातें याद हैं कि रज़ा ने उसे यही समझाया था कि तुम्हें इंडिपेंडेंट बनना है और तुम्हें सहारे की जरूरत नहीं है, जिस पर उसे अब अमल करके बहुत ही ज्यादा हिम्मत की जरूरत पड़ेगी। और वो हिम्मत अनस कहेगा कि मैं उसको दूंगा क्योंकि मैं तो अब यही काम के लिए रह गया हूँ, अब तो मेरी शादी भी हो गई है, अब तो लोग बातें भी नहीं बना सकेंगे कि अनस ने इसके साथ शादी करनी होगी। व्यूअर्स में दिखाया जाएगा कि अनस उसके पास जाएगा, उसे कहेगा कि हम तो अभी भी दोस्त हैं, इसीलिए तुम मेरी मदद ले सकती हो या मुझसे बातें शेयर कर सकती है। जिस पर मल्लिका कहेगी कि नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे बातें शेयर करने की जरूरत नहीं है। व्यूअर्स हमें दिखाया जाएगा कि अनस उसे सारा समझाने की कोशिश करेगा और कहेगा कि अब तुम्हें रज़ा की यादों से निकलना ही पड़ेगा क्योंकि अब तुम्हारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है, तुम्हें अपनी बेटी को सुबह पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज भी देनी है, उसके खर्चे भी उठाने हैं और उसे पालना भी है क्योंकि तुम्हारी एक ही बेटी है, अब तुम्हें उसके लिए हिम्मत करनी ही पड़ेगी। मल्लिका कहेगी कि अब मैं हिम्मत करूंगी क्योंकि अब मेरी हिम्मत ही मेरे आगे आएगी। वीडियो में दिखाया जाएगा कि मल्लिका की दोस्त भी उसे मिलने के लिए आएगी, जिस पर मल्लिका उसके गले लगकर बहुत ही ज्यादा रोने लग जाएगी, उसे अपनी सारी स्टोरी बताएगी और कहेगी कि मैंने जिंदगी को बचाने के लिए इतनी मेहनत की है कि मैंने सारी खुद गम बर्दाश्त किए हैं, मार खाई है, लेकिन ये जिंदगी ने मेरे साथ क्या हाल किया है तुम वही देख लो। जिस पर वो कहेगी कि ये तो सिर्फ अल्लाह की रज़ा थी और ये तो तुम्हारे साथ होना ही था क्योंकि तुम्हारे नसीब पहले से ही लिख दिया गया था। व्यूअर्स हमें दिखाया जाएगा सब मल्लिका को यही हौसला देंगे कि अब तुमने रोना नहीं है क्योंकि अगर तुम रहोगी तो तुम्हारी बेटी कमजोर पड़ जाएगी, क्योंकि अगर तुम्हारी बेटी कमजोर पड़ जाएगी तो तुम भी कमजोर हो जाओगी, तुम दोनों को अब हिम्मत की जरूरत। मल्लिका की बेटी अपनी माँ को समझाएगी और उसके आंसू पोंछ लेगी और कहेगी कि आप मत रोएं क्योंकि बाबा ने तो वादा किया था कि हम दोनों एक दूसरे के साथी बन जाएंगे, इसलिए अब हमें साथी बनना पड़ेगा और हमें मदद करनी होगी ताकि मैं भी एक इंडिपेंडेंट लड़की बन सकूं और मैं आपके बुढ़ापे का सहारा बन सकूं। ये बात सुनकर मल्लिका बहुत ही ज्यादा रोने और लग जाएगी क्योंकि वो ये सोचेगी कि मेरी बेटी कितनी मैच्योर हो गई है, क्यों जो बच्चों की खेलने की उम्र होती है वो बच्ची अभी बहुत ही ज्यादा मैच्योर हो चुकी है। हमें दिखाया जाएगा कि जब छोट भाई को ये बात पता चल जाएगी कि सारी प्रॉपर्टी मल्लिका के नाम हो गई है तो उनसे ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी और वो यही सोच रहे होंगे कि क्या छोट को मेरे पे कोई शक था या कोई मेरे पर यकीन नहीं था जिसकी वजह से वो ये काम कर गया है।
मल्लिका उन्हें समझाने की कोशिश करेगी और कहेगी कि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, उनको तो आप पर बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट था, इसीलिए तुम ये सब कुछ करके गए हैं ताकि उनकी बीवी भी इंडिपेंडेंट बन सके और किसी के सहारे की उनको कभी जरूरत ही ना पड़े। उन्होंने मुझे जाने से पहले सब कुछ यही सिखा दिया था। लेकिन शौर को बहुत ही ज्यादा दुख होना शुरू हो जाएगा। वो यही सोच रहा होगा कि मेरे भाई ने ऐसा क्यों किया था, मेरे नाम ही प्रॉपर्टी लगी रहती तो क्या था इसमें, मैं इन दोनों का सहारा बन जाता। लेकिन शौर ने ऐसे बिल्कुल भी नहीं किया था और वो इन दोनों के नाम प्रॉपर्टी लगाकर ही मर गया है।